गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? डू द थम्स अप एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का प्रैक्टिस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, राइट? आज हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे ना कल वाले लेक्चर में रह गए थे, ठीक है, क्योंकि जेई में आपके मल्टीपल करेक्ट भी आएंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कल वाले लेक्चर में हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। आज वाले लेक्चर में वी विल प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चंस? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस, कल वाले लेक्चर में हमने जैसे डिफरेंशिएबिलिटी हमारा रह गया था, है ना, इंटरवल पे डिस्कस करना। उसके बाद हमने पीवाई क्यूज करे थे, एमसीक्यू। आज वाले जो पीवाई क्यूज होंगे दैट विल बी न्यूमेरिकल, ताकि आपको आइडिया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? यस, डू द थम्स अप इफ इट इज क्लियर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, दिस इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये कौन से ईयर में आया है हमारे पास? 2025 में। अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, जेई में आया था ये 3 अप्रैल को। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें 96 लोग बेस ई पी फाइंड आउट करना है। ये पी क्या है? ये इसकी लिमिट है। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? जैसे हम एमसीक्यूज में वही ऑप्शन चेक करते थे, इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देनी है। अब यहां से देखो, ये p के बराबर, क्लियर, ये दे रखा है हमें। अब जब x मेरा 0 को अप्रोच करता है तो टेंजेंट x बाय x की वैल्यू किसको अप्रोच करती है? 1 को, है ना? और ये जो ऊपर वाली पावर है, दिस विल अप्रोच टू इंफिनिटी। तो ये 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म बन गई पूरी टाइप। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट करती है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते थे? जब भी हमारे पास एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स टाइप का फंक्शन होता था और वो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी को अप्रोच करता था फंक्शन, तब हम इसको कैसे रिड्यूस करते थे? ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, सिखाया था ना? तो यहां से भी ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी, यहाँ पे ये e की पावर चल रही है भाई, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स क्या है हमारे पास? टेंजेंट x बाय x माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई 1 बाय एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू p। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है? p के बराबर। ठीक है, अब ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी भाई? पहले इसको सोल्व, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है? पहले इस ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं हम। This is limit x tends to 0. This will become tangent of x minus of x upon x cube. Now you can see कि ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है. Then it will become 0 by 0 form. और इस टाइप की लिमिट को हम कैसे सॉल्व करते हैं? This will be इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0. फिर हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? अपना वही कल वाला रूल, LH रूल, राइट? टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। नाउ यू कैन सी व्हेन यू अप्लाई द लिमिट, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे फिर से ये 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। फिर से हमने क्या अप्लाई कर देना है यहाँ से? LH रूल, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई सीकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स अपॉन 6x। क्लियर? नाउ यहां से भी टेंजेंट ऑफ 0 तो 0 ही होता है, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म, एंड वी कैन अप्लाई LH रूल मल्टीपल टाइम्स जब तक कि हमारे पास नहीं आ जाता आंसर, राइट? अब हमारे पास यहाँ पे ये
ये क्या बना था, 2 secant square ऑफ x इंटू टेंजेंट x, राइट। इसको कैसे सोल्व करेंगे फिर से, दिस इज 4, दिस इज secant x इंटू टेंजेंट x, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, ठीक है। अब secant x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, secant x इंटू टेंजेंट x प्लस फिर ये एज इट इज टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन विल बिकम secant स्क्वायर ऑफ x एंड डिनोमिनेटर में वी विल गेट 6, क्लियर। तो अब हमारे पास जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाली टर्म तो 0 को अप्रोच करेगी, ये पूरी टर्म है ना। ये वाली टर्म किसको अप्रोच कर रही है, 2 को, 2 इंटू 1/6, तो इट विल बिकम 1/3। बट बाय इक्वेशन 1 ये तो e की पावर चल रही थी हमारे पास, राइट। क्या था ये, e की पावर थी ना, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, बाय इक्वेशन 1 e raised to the power 1/3 is equal to p, taking log with base e both side, taking log with base e both sides, and what will we get, right, लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास 1/3 ही बच जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू log दिस, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं भाई log with base e नंबर सेम है, देन इट विल गिव अस, और पावर ये चल रही है तो इट विल गिव अस द पावर ओनली, क्लियर। अब देखो log बेस ई पी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, हमें निकालना क्या था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी 96 log बेस ई पी, सो दैट विल बी इक्वल टू 96 इंटू 1/3, तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा दिस विल बी 32। सो इस लिमिट का आंसर कितना था, 32। बस हमने e की पावर, पहले तो वो सब्स्टिट्यूशन किया जो हमारा 1 इन्फिनिटी को सोल्व करने का रूल होता है, ठीक है। उसके बाद हमने LH रूल लगाया, जो भी हमारे पास लिमिट चल रही थी उसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो जितनी बार हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी हम उतनी बार LH रूल अप्लाई करेंगे, क्लियर। इज इट क्लियर टू एवरीवन, नोट कर लो भाई सारे, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। ये वाली स्लाइड नोट कर ली सबने, इफ इट इज नोटेड देन डू द थम्स अप सो दैट आई कैन मूव ऑन द सेकंड स्लाइड। ओके, सो यहाँ से सेकंड स्लाइड ये रही भाई, इसको भी नोट करो, जिस जिसने नोट कर लिया डू द थम्स अप। रिपीट करना है, देखो हमें टेंजेंट x अपॉन x रेज टू द पावर 1/x स्क्वायर दे रखा था, और ये बोल रखा था कि लिमिट हमारी जो है वो p के बराबर है। p के बराबर लिमिट का क्या मतलब है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती है, fx की पावर gx ये चल रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हम इसको कैसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दैट विल बी, जब हमने वो स्टैंडर्ड लिमिट्स वाला पढ़ा था ना, तो उस केस में हमने कैसे सब्सटीट्यूट किया था, e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx माइनस 1 इंटू gx, यहाँ पे fx की वैल्यू थी ये टेंजेंट x बाय x, दिस इज अपना fx माइनस 1 इंटू gx, ये हमारा gx था 1/x स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ से जो हमारी ये लिमिट बनी है, इसको सोल्व करने की, इसको अलग से लिख लिया एक बार सोल्व करने के लिए, जो ऊपर e की पावर में जो भी चल रहा है, तो इसमें हमारी 0/0 फॉर्म बन रही थी, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमने LH रूल लगाया। LH रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट विल बी सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, फिर नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इट विल बिकम 3x स्क्वायर, क्लियर। फिर से हमने देखा जब x टेंड्स टू 0 लगाएंगे लिमिट, देन इट विल बिकम 0/0 फॉर्म, अगेन अप्लाई LH रूल, फिर से ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इज दैट क्लियर। एंड अगेन यहाँ से भी 0/0 फॉर्म में आ रही थी, फिर थर्ड टाइम वी हैव अप्लाइड LH रूल, तो यहाँ से हमें जो है फाइनाइट लिमिट मिल गई, दैट विल बी 1/3, लेकिन ये तो e की पावर में चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन से, राइट। सो बाय 1 e रेज टू द पावर 1/3 विल बी इक्वल टू p, यहाँ तक आ गए हम,
टेकिंग log with base e both sides, तो हमें क्या मिला, we get log base e p की वैल्यू that will be equal to 1/3। अगर हमसे p की वैल्यू पूछी जाती तो हम यहीं तक छोड़ देते, लेकिन हमें आगे इसको सोल्व करना था, इस वाले एक्सप्रेशन को, देन वी हैव टू फाइंड लाइक दिस, log हमें बेस e के साथ लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू तो 1/3 आ गई, यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया एंड द आंसर विल बी 32। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? यस, आप MTS लुधियाना बॉयज करके आप बोल रहे थे रिपीट करना है, इज इट क्लियर? Okay. Now coming on the next question. This question is the previous year question of 2024. अब ये भी लिमिट का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि इसकी लिमिट जो है वो इसके बराबर दे रखी है m√5 by n 2n raised to the power 2/3, जहाँ पे m और n की GCD is 1। Then you have to find the value of 8m plus 12n। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देती हूँ, ये आप ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ चैट बॉक्स में, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, लेट्स ट्राई इट। 2x plus 3 raised to the power 1/2, x plus 4 raised to the power 1/2। किसी को यहाँ से देखने में दिक्कत हो रही है तो इसकी लिमिट निकालो पहले, तो इसको सोल्व करके जल्दी से देखो कौन सी फॉर्म बन रही है ना, फिर सोल्व करो। पहले ये बताओ कि कौन सी फॉर्म बनेगी ये, जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देखो व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो दिस विल बिकम 6 raised to the power 1/3 minus 6 raised to the power 1/3, एंड इन द डिनोमिनेटर जब हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे देन इट विल बिकम 5 raised to the power 1/2 minus 5 raised to the power 1/2। फिर से हमें कौन सी फॉर्म मिल गई, 0/0 फॉर्म, येस और नो? यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर है तो भाई थम्स अप करते जाओ, यहाँ तक क्लियर स्टेप? फिर से हमारे पास देखो 0/0 फॉर्म बन गई, राइट? फिर हमने क्या करना था, जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम LH रूल ही अप्लाई करते हैं, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन 1/3 लिमिट आगे, दिस इज 5x plus 1 रेज टू द पावर -2/3, क्योंकि एक पावर कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में। 5x plus 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन विल बिकम 5। क्लियर? ऐसे ही जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दिस विल बिकम 1/3 x plus 5 minus 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि x plus 5 का डिफरेंशिएशन विल बी 1। यहां से हमारे पास नीचे इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 2x plus 3 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? यहाँ से यहाँ पे माइनस हाफ पावर, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1/2 x plus 4 raised to the power minus half and this is 1। नाउ यू कैन सी कि जब हम यहाँ पे 1 अब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंड्स, ये था ना, 1 अप्लाई कर देते हैं तो अब लिमिट नहीं लगा रहे, यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 1/3 6 raised to the power minus 2/3 into 5 and just a minute,
यस नवनीत कौर, आप 0 आंसर दे रहे हो। किसका? लिमिट का? अब यहाँ पे देखो, इधर से हमारे पास क्या आएगा, 1/3 6 रेज टू द पावर -2/3 इंटू यहाँ से आई वैल्यू 1 and in the denominator you will get 1/2. This is 5 raised to the power minus half into 2 minus 1/2 5 raised to the power minus half into 1, right? और यहाँ से ये 5 टाइम्स है, ये 1 टाइम, वैल्यूज दोनों सेम, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/3 6 रेज टू द पावर -2/3। ठीक है, ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये 2 टाइम्स चल रहा है, ये 1 टाइम है, माइनस होके यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2। दिस इज 5 रेज टू द पावर माइनस हाफ। क्लियर? तो अब इधर से जो हमारे पास एक्सप्रेशन बना, दैट इज 4/3 6 रेज टू द पावर -2/3 अपॉन this is 1/2 5 raised to the power minus half. So what will we get? 8/3 5 की पावर हाफ ऊपर ले गए क्योंकि माइनस में चल रही थी ना। दिस विल बिकम लाइक दिस। नाउ फ्रॉम हेयर अब हम कंपेयर करते हैं जो हमें दे रखा था, ये दैट इज ये यही तो बना 8√5/3 6 रेज टू द पावर 2/3। ये किसके बराबर दिया हुआ है? m√5 अपॉन n, दिस इज 2n रेज टू द पावर 2/3, राइट? तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई? 8, और n की वैल्यू विल बी इक्वल टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? 8m प्लस 12 टाइम्स ऑफ n। क्लियर? तो दिस विल बी इक्वल टू 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 3। अच्छा, यहां से आप ये भी देखो 8 और 3 की जीसीडी भी 1 है ना? दिस इज 64 प्लस 36 एंड द आंसर विल बिकम 100। ठीक है, so 100 will be the right answer for this question. Is that clear to everyone in the class? नोट कर लो सारे इसको। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन का डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा फेमिलियर लगे कि भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन से भी घबराना नहीं है, आपको वैसे ही सोल्व करना है जैसे आप एमसीक्यू ही कर रहे थे, वहां पे ऑप्शंस थे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होंगे बस। ठीक है, इज इट नोटेड एवरीवन? ये स्लाइड भी नोट कर लो। रिपीट करना है। ये देखो हमें क्या दिया हुआ था, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x प्लस 1 रेज टू द पावर 1/3 माइनस x प्लस 5 रेज टू द पावर 1/3 एंड डिनोमिनेटर में वी हैव दिस। अब जब हमने x को 1 सब्सटीट्यूट किया, यहाँ से हमें कितना मिला? 5 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बिकम 6 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 6 रेज टू द पावर 1/3। डिनोमिनेटर में जब हमने 1 सब्सटीट्यूट किया तब हमें क्या मिला? 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही यहाँ पे 1 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 1/2। क्लियर? तो यहां से देखा तो हमें 0/0 फॉर्म मिल गई है ना? 0/0 फॉर्म मिली है तो हमने क्या रूल अप्लाई कर दिया? LH रूल। LH रूल अप्लाई करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन पहले, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है, फिर 5x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 5। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे सेम 1/3 पावर आगे पावर कम, क्योंकि आप 1/3 माइनस 1 करोगे तो -2/3 ही बचेगा ना हमारे पास। ऐसे ही x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन विल बिकम 1। फिर डिनोमिनेटर में सेम कि 1/2 पावर आगे 2x प्लस 3 की पावर माइनस हाफ और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन इज 2। क्लियर? लाइकवाइज फॉर दिस
अब आप जब यहाँ से x आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे, देन दिस विल बिकम 6 रेज टू द पावर -2/3, 1/3 चल रहा है, इंटू 5, यहाँ पे इंटू 1 चल रहा है, तो 5 माइनस दोनों, ये चीजें दोनों कॉमन है ना, तो 5 में से 1 गया, 4 ही तो बचा हमारे पास। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे 2 माइनस 1, बाकी दोनों चीजें कॉमन आ रही है दोनों में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, 1 टाइम ऑफ दिस। बस बाकी तो अब सब्सटीट्यूट किया है, 5 को यहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया क्योंकि नेगेटिव पावर थी, 6 रेज टू द पावर -2/3 था, तो इसको नीचे शिफ्ट कर दिया। फ्रॉम हेयर यू विल गेट ये टाइप का एक्सप्रेशन जो हमें उसमें दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से हमने कंपेयर किया तो m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बस LH रूल अप्लाई करा है, ठीक है। और जो भी हमें वैल्यू दे रखी थी लिमिट की, उससे हमने कंपेयर कर दी, कंपेयर करने के बाद हमें m की भी वैल्यू मिल गई, n की भी वैल्यू मिल गई, एंड देन वी हैव टू फाइंड 8m + 12n। क्लियर सबको? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इसको LH रूल से नहीं करेंगे, इसमें हम ना सीरीज सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, ठीक है। जिसको LH रूल से करना है वो LH रूल से भी कर सकता है, उससे भी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देखो हमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ax² e रेज टू द पावर x माइनस b log बेस e 1 + x प्लस cx e रेज टू द पावर -x अपॉन x² साइन ऑफ x। और इसकी लिमिट किसके बराबर दी हुई है, 1 के बराबर। अब यहाँ से एक चीज तो क्लियर है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। आपको a b और c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब ये चीज देखो, जब आप x को 0 सब्सटीट्यूट करोगे, फिर से 0/0 फॉर्म। क्लियर? नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, अब सीरीज एक्सपेंशन लगा रहे हैं, ठीक है। अप्लाई सीरीज एक्स, या यूज कर रहे हैं ना हम, यूज सीरीज एक्सपेंशन, यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर -x और log बेस e 1 + x, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ax², e रेज टू द पावर 1, e रेज टू द पावर x का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, दिस 1 + x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x² 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। लाइकवाइज log बेस e 1 + x का एक्सपेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 2, यहां से हमारे पास क्या बनेगा, प्लस x³ 3 अप टू सो ऑन, 3 पावर तक ही रखते हैं, ठीक है। प्लस cx e रेज टू द पावर -x का सीरीज एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ x, यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चल रहा है, x² साइन x। अब साइन x को हम जब लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0, इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी 1 को अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास x³ बन गया। क्लियर? क्योंकि ये टर्म तो हमारी 1 को अप्रोच कर गई, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है लिमिट, तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले हम क्या करना शुरू करेंगे, यहाँ से x की टर्म को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारी कोई x की टर्म बनेगी ही नहीं इस वाले एक्सपेंशन में, क्योंकि बाहर x² चल रहा है, राइट। इधर आए तो यहाँ पे -b, यहाँ लिख देते हैं -b, और यहाँ से cx इंटू 1, राइट। तो यहाँ पे क्या बना, c - b इंटू x, ये बन गया x का कोफिशिएंट। क्लियर? सोल्व करने पे फिर हमने लिया x² का कोफिशिएंट, तो यहां से देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम यहां से a। क्लियर? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस, देन इट विल बिकम b/2। क्लियर? ऐसे ही जब आप cx को मल्टीप्लाई करोगे विद दिस माइनस ऑफ x, देन यू विल गेट -c विद x², ठीक है। यहां से हमारे पास x² का कोफिशिएंट आया। लाइकवाइज x³ का कोफिशिएंट अगर हमें निकालना है तो अब हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम a
फिर बी पे चलते हैं, माइनस बी किसके साथ हमारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसके साथ, सो दिस विल बिकम माइनस बी बाय 3, एक्स क्यूब बाहर चल रहा है, और सी एक्स है तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस सी बाय 2, अप टू सो ऑन, क्योंकि अब x की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा, फिर x की पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा, नीचे एक्स क्यूब है। क्लियर? लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इस वाली टर्म को इसके नीचे रखेंगे तो c माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मतलब ये है कि c माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0, यस और नो एवरीवन, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, अगर हमने ये बोला कि c माइनस बी नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या बन जाएगा, नीचे अगर x जीरो को टेंड कर रहा है तो उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो इसलिए c यहां से अब हमारे पास आया c माइनस बी विल बी इक्वल टू 0, तो c माइनस बी इक्वल टू 0 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब c विल बी इक्वल टू b, एक कंडीशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन, जब हम इसके नीचे इसको रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाई 2 माइनस सी अपॉन एक्स, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर चल रहा है, नीचे एक्स क्यूब है हमारे पास। क्लियर? तो ये क्या इंप्लाई करता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, राइट? तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, c हमारा b के बराबर है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं c बाई 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड a विल बी इक्वल टू c बाई 2। सेकेंड कंडीशन, क्लियर? सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं। अब इधर देखो, इस वाली टर्म के नीचे जब एक्स क्यूब को रखेंगे, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब विल बी कैंसिल आउट एंड a माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 विल बिकम कितना, लिमिट कितनी दे रखी है, 1 के बराबर, क्योंकि अब जब आप x4 का कोई कोफिशिएंट आप लोगे और नीचे एक्स क्यूब चल रहा है, तो फिर तो आप x को 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये टर्म तो हमारी 0 ही बनेगी ना, तो उसको तो लेने का कोई फायदा नहीं है, तो लिमिट विल बिकम 1। नाउ a की वैल्यू कितनी आई थी, c बाई 2, b की वैल्यू कितनी थी, c, ठीक है? यहां से हमारे पास प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 1 यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो हमारे पास c किसके बराबर आ गया भाई, यहां से एलसीएम लिया तो दिस इज 6, 3 टाइम्स ऑफ c माइनस 2c प्लस 3c इज इक्वल टू 1, एंड व्हाट विल वी गेट फ्रॉम हेयर, c will be equal to 6 by 4, that is 3 by 2, is that clear? अगर c मेरे पास 3 by 2 है तो b की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 3 by 2, क्योंकि वो c के बराबर था, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 by 4, क्योंकि c by 2 के बराबर था a। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड 16 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही फाइंड आउट करना था ना। तो अब यहां से सबकी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट, a स्क्वायर दैट इज 9 बाई 16, b स्क्वायर दैट विल बी 9 बाई 4, c स्क्वायर दैट विल बी 9 बाई 4, एंड फ्रॉम हेयर वी विल गेट, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, 16, 9 प्लस 36 प्लस 36, so this is 16 into 81 by 16, that will be equal to 81, so इसका आंसर क्या आएगा लिमिट का, 81। नाउ यू हैव टू मेथड, या तो आप एलएच रूल ही अप्लाई करो जैसे हम अभी करते हुए आ रहे थे लास्ट के 2 क्वेश्चन में, या फिर यू कैन यूज सीरीज एक्सपेंशन, यू कैन एक्सपैंड द सीरीज e की पावर x, e की पावर माइनस x एंड log विद बेस e 1 प्लस x। इफ अगर आपको पता है सीरीज एक्सपेंशन, then you can use the series expansion, but if you don't know the series expansion, then you can use LH rule. Is that clear? If it is clear, then do the thumbs up or note kar lo, take a minute and note it down everyone.
LH रूल के साथ रिपीट करना है। देखो हमें ये दिया हुआ है ax² e की पावर x माइनस बी log e 1 प्लस x प्लस सी एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। नाउ अब आप क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, तो ये किसके बराबर बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax² e रेज टू द पावर x बी log बेस e 1 प्लस x प्लस सी एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, राइट। अब ये वाली टर्म तो हमारी 1 को अप्रोच कर रही है ना। तो हमारे पास अल्टीमेट डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा, x³। क्लियर है, और लिमिट ये किसके बराबर दी हुई है, 1 के बराबर। नाउ जब आप x टेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे, ये भी 0, फिर ये भी 0 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर, तो अल्टीमेट अब यहाँ पे सब जगह 0 पुट करके देखो न्यूमरेटर में, तो दिस इज a इंटू 0 माइनस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0। क्लियर, 0 को अप्रोच कर रही है। फिर आप क्या लगाओगे, LH रूल। LH रूल क्या कहता है कि यहां से पहले इसका डिफरेंशिएशन देखो, 3x²। यहां से हमारे पास क्या आएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x e की पावर x एज इट इज, फिर प्लस x² एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन। लाइकवाइज माइनस b log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस x। क्लियर, फिर c टाइम्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन इज e की पावर माइनस x प्लस यहां से x एज इट इज e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन इज ये माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। क्लियर, नाउ यू विल अप्लाई द लिमिट 0/0, फिर से फॉर्म बननी चाहिए क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर वाला फंक्शन भी 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम 0 अप्रोच कर रहे हैं, इट विल बिकम 0, दिस विल ऑल्सो बिकम 0, दिस विल बिकम माइनस b, क्योंकि 1/1 हो जाएगा। क्लियर, प्लस अब ये वाली टर्म देखो, नॉन जीरो c इंटू ई रेज टू द पावर 0 1, दैट इज c, ये वाली हमारी 0 को अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी अल्टीमेट 0 के बराबर होनी चाहिए, तो यहां से c विल बी इक्वल टू b। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, एक कंडीशन आ गई हमारी। ऐसे ही आप दोबारा से LH रूल अप्लाई कर सकते हो, दोबारा से LH रूल अप्लाई करोगे इसी में ही, फिर से आप यहाँ पे हमारे पास दोबारा से LH रूल अप्लाई करके 6x आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, यहां से यू विल गेट सेकेंड कंडीशन। ठीक है, जो हमने उस वाले में निकाली थी ना ऐसे 3 कंडीशन, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन आई थी, फिर हमने सेकंड कंडीशन निकाली थी और फिर थर्ड कंडीशन, ऐसे ही 3 बार ये वाली ना, ये थर्ड कंडीशन थी हमारी। ऐसे ही 3 बार LH रूल अप्लाई करके यू विल गेट 3 कंडीशन यही सेम। ठीक है, और फिर से आप इन तीनों को सोल्व करोगे तो वहां से भी आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, बस डिफरेंशिएशन करना जैसे हम पहले करते हुए आए हैं स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में। मेरा जो मोटिव था वो ये था सीरीज एक्सपेंशन को यूज करने का, ताकि आप उस वाले मेथड से भी गो थ्रू हो जाओ एक बार, कि भूलो नहीं। यस, यू आर वेलकम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ओके, समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो देन, कि f(x) हमें क्या दिया हुआ है, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, a sin π/2 x - 1। ठीक है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन इट विल बिकम टेंजेंट ऑफ 2x माइनस साइन 2x अपॉन bx³। फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दे रखा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(0), फंक्शनल वैल्यू, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट विल इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू f(0). ठीक है, कंटिन्यूअस एट 0 दे रखा है ना। फिर हमें इसकी वैल्यू बतानी है 10 टाइम्स ऑफ 10 माइनस ab की वैल्यू। तो जल्दी से आप इसकी वैल्यू निकालो फटाफट से,
राइट हैंड लिमिट से निकालो, क्योंकि एफ ऑफ जीरो पे और एलएचएल पे फंक्शन सेम ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो आप एक बार राइट हैंड लिमिट लगाओ, सारे आंसर बताओ, चलो टेक अ मिनट एंड ट्राई इट। चलो थोड़ा सा हिंट देती हूँ। एज एफ इज कंटिन्यूस, राइट, देयरफॉर RHL विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, जो ये लिखा मैंने, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के बराबर, ठीक है। यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि इधर इक्वालिटी चल रही है ना ऊपर वाले पार्ट में, तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, ए साइन दिस विल बी इक्वल टू पाई बाय टू, 0 - 1, तो दिस इज a sin minus of pi by 2, so this will become minus a sin pi by 2, clear? तो from here what will we get, यहाँ पे आएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू जीरो, पॉजिटिव पे x ग्रेटर देन जीरो पे कैसा बिहेव कर रहा है फंक्शन, टेंजेंट ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन bx क्यूब, एंड इट इज इक्वल टू माइनस a साइन कितना, पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 कितना होता है हमारा, 1 के बराबर, तो ये माइनस a के बराबर चल रही है लिमिट। अभी देखो आप वो लास्ट पूछ रहे थे ना LH रूल से करके बताओ, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे LH रूल ही लगा देते हैं, टेंजेंट ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन bx क्यूब इज इक्वल टू माइनस a, clear? Now you can see if you apply the limit then it will become 0 by 0 form लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई LH रूल, इसको वन इक्वेशन मान लेते हैं, इन लिमिट x टेंड्स टू जीरो टेंजेंट ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन bx क्यूब, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, टेंजेंट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x, 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2, एंड यहां से साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बिकम 3bx स्क्वायर। नाउ इफ यू अप्लाई द लिमिट x टेंड्स टू जीरो, देन ये 2 माइनस 2 अपॉन 0, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म, फिर से अगेन अप्लाई LH रूल, दोबारा से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, ये क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स का सेकेंड स्क्वायर एक्स 2x का डिफरेंशिएशन, दिस इज 4 सेकेंड ऑफ 2x, क्लियर। फिर सेकेंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेकेंड ऑफ 2x इंटू टेंजेंट ऑफ 2x, अब 2 हमारे साथ यहाँ पे चल रहा है एंगल में, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 8, क्लियर है। फिर कोस का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस ऑफ साइन, तो दिस विल बिकम 2 इंटू 2 साइन ऑफ 2x, एंड यहां से हमारे पास आया 6bx, क्लियर है। अब यहां से फिर देखो टेंजेंट x हमारा मल्टीप्लीकेशन में है, ये 0 को अप्रोच करेगा, ये भी 0 को, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म, तो LH रूल में तो भाई जितनी बार 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी उतनी बार हम LH रूल अप्लाई करेंगे, LH रूल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या चल रहा था, सेकेंड स्क्वायर ऑफ 2x टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 4 साइन 2x अपॉन, यहां से हमारे पास क्या आएगा, 6bx, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब दोबारा से LH रूल लगा रहे हैं, तो इट विल बिकम क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 16
secant 2x into tangent of 2x, एंड इधर से secant x का डिफरेंशिएशन है secant 2x tangent of 2x. क्लियर? फिर ये एज इट इज टेंजेंट ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर ऑफ 2x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा विद 16. क्लियर? प्लस यहाँ से 8 cos of 2x upon 6. नाउ फ्रॉम हेयर यू विल गेट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अप्लाई करी जब हमने, सीधा ही वैल्यू अप्लाई कर देते हैं. अब यहाँ पे देखो ये हमारा 1 को टेंड करेगा, ये 0, तो मतलब पहली टर्म बन गई 0. ठीक है? प्लस दिस इज 16, ये 16 है. secant स्क्वायर ऑफ 4x, तो ये secant की पावर अल्टीमेट क्या बन रही है, ये यही बन रही है ना. तो secant की secant 0 पे क्या देता है, 1 ही तो आंसर देता है हमें, 16 इंटू 1. फिर cos 0 पे 1 देगा, प्लस 8 बाय 6. सो और ये माइनस ए के बराबर था, है ना, यहाँ से माइनस ए के बराबर था ना फ्रॉम 1. तो इट विल बिकम 24 बाय 6 इज इक्वल टू माइनस ए, एंड दिस विल बी 6b चल रहा है भाई, b. तो यहाँ से माइनस ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस विल बिकम 4 माइनस ऑफ ए बी की. हमें निकालना क्या था, 10 माइनस ए बी, तो इट विल बिकम 10 प्लस 4, सो इट विल बी इक्वल टू 14. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14. 3 बार एलएच रूल अप्लाई करा हमने इसमें. यस, आंसर इज 14. इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अब तो एलएच रूल अच्छे से आ गया होगा, कितने क्वेश्चन हमने एलएच रूल से ही सोल्व कर दिया है. चलो नोट कर लिया सबने? देखो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था, राइट? तो यहां से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. क्लियर? तो फंक्शनल वैल्यू 0 के इक्वल थी, तब जब x 0 के बराबर है तो ऊपर फर्स्ट फंक्शन लगेगा a sin pi by 2 0 minus 1, तो ये माइनस ऑफ a sin pi by 2 बन गया, दैट विल बिकम माइनस a ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिया है राइट हैंड लिमिट की लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx. तब ये फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा है, टेंजेंट ऑफ 2x माइनस साइन 2x अपॉन bx क्यूब. अब यहाँ से देखो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फिर से हमने क्या किया, LH रूल अप्लाई करा है. ठीक है, LH रूल अप्लाई करा, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिस, फिर से 0 बाय 0 फॉर्म बन गई. फिर से हमने दोबारा से LH रूल लगाया, इस ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, देन इट विल बिकम 0 बाय 0 फॉर्म अगेन. फिर से LH रूल, तो यहाँ से आया, इस पे लगाया ना हमने, तो इट विल बिकम इन द न्यूमरेटर लाइक दिस, एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल गेट दिस. क्लियर? यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ ए बी की वैल्यू आ गई 4, तो हमें 10 माइनस ए बी निकालना था, दैट विल बिकम 10 प्लस 4, द आंसर विल बी 14. 3 बार हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बनी है, 3 बार हमने LH रूल ही लगाया है इसमें. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप. चलो क्लियर है? तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है. लिमिट्स पे ज्यादा इसलिए दिए थे क्योंकि आपको चाहे कंटिन्यूटी हो चाहे डिफरेंशिएबिलिटी हो, आपको सबसे पहले तो लिमिट सोल्व करनी आनी चाहिए. ठीक है, इफ यू डोंट नो कि हाउ टू सोल्व द लिमिट, देन यू कांट डू कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चंस एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी वाले क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले लिमिट जो है वो हमारा बेसिक है फॉर कंटिन्यूटी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है, उसको अच्छे से करना है. जितने भी मेथड्स बताए हैं वो सारे यूज करके देखने हैं. उन सभी मेथड्स पे कोशिश किया करो कि एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन ऑन ईच मेथड यू हैव टू ट्राई ऑन द लिमिट्स, देन यू विल गेट इजीली सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कंटिन्यूटी. क्लियर है?
चलो टेक अ मिनट एंड सोल्व द क्वेश्चन. ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने कल जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे तब भी किया था. डिफरेंशिएबिलिटी जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था तब भी कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, राइट? बट उस टाइम पे वो एमसीक्यू था, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. और ये देखो 24 का ही क्वेश्चन है लास्ट ईयर. हमें एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? 1/mod x. मैंने बताया था ना कि जब भी mod x की वैल्यू लेस देन a है तो इसका मतलब वो माइनस a से a के बीच में लाई करता है x. एंड जब मोड ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका क्या मतलब है? या तो x की वैल्यू माइनस a से छोटी या बराबर है या फिर a से बड़ी है. क्लियर? तो यहाँ से एफ एक्स अब हमारा कैसे खुलेगा? यहाँ पे देखो मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 से या तो छोटा होगा तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 1/x. क्लियर? या फिर 2 से बड़ा हो जाएगा तो इट विल बिकम 1/x. क्लियर? और मोड ऑफ x लेस देन 2 का क्या मतलब है? -2 से 2 के बीच में लाई करेगा तो इट विल बी ax² प्लस 2b. ये हमारे पास ओवरऑल फंक्शन है. अब वो बोल रहे हैं कि भाई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा. ठीक है, कंटिन्यूअस होगा तो एट x इज इक्वल टू -2 LHL विल बी इक्वल टू RHL विल बी इक्वल टू f ऑफ -2. क्लियर? सो लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे -2 ले लेते हैं. ठीक है, नेगेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगी? -2 नेगेटिव पे पॉजिटिव ले लेते हैं. चलो, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू उस पे आ रही है ना तो हम पॉजिटिव लेते हैं. पॉजिटिव लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? 4a प्लस 2b. एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 1/2. सो इट विल बिकम 2a प्लस b विल बी इक्वल टू कितना? 1/4. इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? a और b की वैल्यूज ही तो निकालनी है. अब यही अगर हम बात करें एट x इज इक्वल टू 2, फिर से फंक्शन हमारा तो कंटिन्यूअस है ना. फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन LHL will be equal to RHL will be equal to f of 2, right? अब ये हमारा इसके बराबर है. ये हमारी फंक्शन की वैल्यू है. तो यहां से हमारे पास क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू, फिर से 2 पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2. तो यहां से हमारे पास क्या आया? यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे आप ax² प्लस 2b पे, तो फिर से हमारे पास 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/2 ही वैल्यू बनी. एंड इट विल बिकम 2a प्लस b इज इक्वल टू 1/4. फिर से सेम कंडीशन जो अभी अभी निकाल के आए थे हम. ठीक है, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं क्योंकि फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल दे रखा है. डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है? LHD विल बी इक्वल टू RHD. अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट? तो फ्रॉम हेयर व्हाट विल वी गेट? यहां से हमारे पास क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड जब डेरिवेटिव है x इज इक्वल टू, यहाँ से 2 पे ही लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2. यहाँ पे देखो 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? ax² प्लस 2b. और फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 2ax. क्लियर? राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1/x का -1/x². क्लियर? एट x इज इक्वल टू 2 पे ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 4a. एंड यहां से हमारे पास क्या बनेगा? -1/4. तो a की वैल्यू आ गई -1/16. a is equal to -1/16. नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b. b की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे? b विल बी इक्वल टू 1/4 माइनस 2a. फ्रॉम दिस 1/4 minus 2 times of 1/16. So it will become 1/4 plus 1/8. So the value will be equal to 3/8. क्लियर? आपको क्या वैल्यू निकालनी थी? a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई. आपको निकालना क्या था? 48 टाइम्स ऑफ a प्लस b. तो 48 टाइम्स ऑफ a प्लस b विल बी इक्वल टू -1/16 प्लस 3/8. सो दिस इज, यहां से हमारे पास क्या आया? 16 -1 प्लस 6. दिस विल बिकम
16 into 3 48 na, so this will become 3 into 5, that will be 15. So 15 will be the right answer. Is that clear to everyone? कंटिन्यूटी भी यूज करी हमने एक कंडीशन के लिए और डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज करी, ठीक है। हाँ जी, 15 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो ऐसे आपको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। अब कल आपकी मैथ्स की क्लास नहीं है, यू हैव 1 डे, यू हैव टू सोल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एमसीक्यूज एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके गाइज, बाय बाय।